हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी के बहुत ही एक पहलू पर आप लोग का ध्यान मैं ले जाना चाहूँगा। और वो पहलू है कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण और श्री कृष्ण जी का जब संवाद हुआ था तो कर्ण श्री कृष्ण से अपनी शिकायत कर रहा था। जब श्री कृष्ण कर्ण के पास अपनी बात लेकर के गए कि युद्ध में तुम ना लड़ो, तो कर्ण ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, आप क्या जानो पीड़ा क्या होती है। आप क्या जानो कि दुनिया जब मुझे सूत पुत्र कहती है तब कैसा लगता है, वो सम्मान नहीं देती है तब कैसा लगता है। माँ के बिना मैं ज़िंदगी भर रहा, अनाथ रहा, गुरु ने मुझे शिक्षा नहीं सिखाई, कभी अच्छा कुल में होने का सम्मान नहीं मिला, किसी ने बराबर नहीं बिठाया। तो श्री कृष्ण का कर्ण का जो सारी बातें सुनकर जो श्री कृष्ण का जो जवाब था, उसको सुनकर दिल में कहीं से एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक बहुत ही कुछ सीखने को मिलता हुआ जवाब है। चलिए मैं सीधे उस जवाब को बताता हूँ आपसे। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे कर्ण, तुम अपनी व्यथा क्या सुनाते हो मुझसे, मेरी तो सुनो कम से कम। तुम अपनी क्या सुनाते हो, मेरी सुनो। मैं जेल में पैदा हुआ, जेल से पहले मेरे माँ बाप को जेल में बंद कर दिया गया। मैं जेल में पैदा हुआ, मुझे जेल से मेरे माँ बाप लेकर नदी नदी भटके, माँ बाप का सुख नहीं मिला, मुझे दूसरी माँ ने पाला। मुझे बचपन में मुझे कई राक्षसों ने मारने की कोशिश की। जब बचपन में खेलने की उम्र थी तब मेरे पीछे राक्षस चांडाल पड़े हुए थे, दुश्मन पड़े हुए थे मुझे मारने के लिए। मेरा अपना मामा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। बचपन तो मैं जानता ही नहीं, खतरों के बीच में मैं जिया। मुझे भगोड़ा कहा गया, कायर कहा गया, फिर भी मैं चुप रहा, मैंने सहन किया। तो क्या मुझसे भी ज़्यादा तुम सहन किया हो तुमने, मुझसे भी ज़्यादा तुमने सहन किया है। कई जगह युद्ध जीतते हुए भी मुझे भागना पड़ा, रणनीति बनानी पड़ी। आज भी जब मैं महाभारत का युद्ध एक झटके में ख़त्म कर सकता हूँ तब भी मैं सारथी बना हुआ हूँ, सब्र किए हूँ, सब देख रहा हूँ, अपनी सेना कौरवों को दे दी। तो कर्ण, क्या तुमने ये सब बर्दाश्त किया। उनकी बातें सुनकर कर्ण खामोश हो गए। हालांकि अपनी बात से हटा नहीं, वो साथ दुर्योधन का ही दिया, लेकिन उस पे नहीं, हमको श्री कृष्ण की बात पे जाना है कि कितनी बड़ी बातें उन्होंने कही। और सीखने को सिर्फ ये मिलता है कि सब्र, धैर्य, हम सबको कहीं ना कहीं सब्र रखना चाहिए। और वो सब्र तब और रखना चाहिए जब आप ताकतवर हो। अगर आप ताकतवर हैं तो सब्र आपको रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ताकत का गलत प्रदर्शन करें। वरना अगर महाभारत में बात की जाए तो महाभारत का सिर्फ एक ही योद्धा था जो महाभारत को एक ही झटके में ख़त्म कर सकता था, और वो थे श्री कृष्ण, जिन्होंने हथियार नहीं उठाया। हथियार उठाते तो पासा तुरंत पलट जाता पांडवों की तरफ। लेकिन सब्र दिखाना था, रचना करनी थी। तो धर्म कोई भी हो, कहीं ना कहीं से हमको अच्छी बातें सीखनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं खुद भी श्री कृष्ण के जीवन से बहुत प्रभावित होता हूँ। अच्छी बातें कहीं से भी मिले, हमको आपको सीखना चाहिए।